बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यूयॉर्क से معوذ असद सिद्दीकी। معوذ वाले सिद्दीकी के कई तारुफ हैं। वो पाकिस्तान के फर्जंद हैं और अमेरिका में जाके उन्होंने अपने फ़न की धाक बिठाई और जर्नलिस्ट की हैसियत से मारूफ हुए और आज पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी पाकिस्तानी सहाफ़त में इनका एक बड़ा नुमाया मकाम है। इनका दूसरा तारुफ एक सोशल समाजी कारकुन और सोशल वर्कर का है। इस हैसियत में इन्हें ऐसे तजर्बात हुए जो नॉर्मली सहाफ़ी को हासिल नहीं होते। ये दोनों तजर्बात हैं जिनकी वजह से इनके साथ वो हुआ जिससे आज पूरी दुनिया डरती है। इन्हें कोरोना का तजर्बा हुआ। हम इनसे पूछेंगे कि ये कैसे हुआ और ये मुश्किल दिन आपने कैसे गुजारे। हम अलामात उन्होंने बताई, हम 1 2 3 करके जरा बताएंगे ताकि लोगों को। सबसे पहले तो बहुत ही आ रहा है, लेकिन मैं ज्यादा आसान तरीके से बता देता हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस है ना। देखिए, बुखार, खांसी, उसके बाद जो है ना जिस्म में दर्द, किसी को मोशन भी हो सकते हैं। उसके बाद जहाँ मुझे अंदाजा हुआ ना, वो मतलब जहाँ मैंने कहा कि हाँ, वो सुन रहा था मैं, और वो ये कि खुशबू का गायब हो जाना और जायका का खत्म हो जाना। तो जब मैं मतलब अच्छा, और ऑक्सीजन की कमी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है ना, फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन आपकी रुक रही होती है, ऑक्सीजन कम हो रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब हम मतलब उन्होंने हमारी भाभी को जब वापस किया, तो मैं समझता हूँ बड़ी ब्लेसिंग हुई, इसलिए कि जो हॉस्पिटल जा रहा है बड़ा मुश्किल हो रहा है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है फिर, क्योंकि उसको फिर मतलब वेंटिलेटर पे डालते हैं, फिर जो भी गुजरता है। तो उन्होंने कहा हॉस्पिटल आपके लिए ज्यादा खतरनाक है। जब मैं वापस आया तो सुबह हाँ, बुखार जो है ना मेन चीज होती है इसकी। जब मैं सुबह उठा तो 102 बुखार है। अच्छा, मुझे अपनी जिंदगी में कभी याद नहीं कि मैं घर पे बैठा हूँ और एक दिन से ज्यादा कभी बुखार रहा हो। हम जानते हैं आपको। तो वो बुखार की वजह से जो है ना, मुझे जब बुखार महसूस हुआ तो फिर मैंने डॉक्टर्स को कॉल की। थोड़ा जिस्म में दर्द, खांसी मुझे नहीं थी, जो इसकी एक अलामत है। उसके साथ जैसे ही 2 दिन मैंने दवा लेता रहा, और उस दिन मुझे अंदाजा हो गया कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मुझे 103 104, और 104 तो नहीं हुआ, 103, लेकिन दवा लेने के वक्त 101 रहता था। हॉस्पिटल जाने में डर रहे हैं तो आप उल्टा लेट जाएं। और ये चीज एक मुसलमान डॉक्टर ने लंदन से शुरू की थी, बाद में CNN में कई डॉक्टर्स के वो आए प्रोग्राम के, हमने बहुत से पेशेंट्स को उल्टा लिटा के बचाया है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सांस रुक रही है, सबसे ज्यादा खतरनाक चीज ये है। ऐसा लगता है जैसे बहुत से लोगों की जब हवा में मतलब जहाज में जाते हैं और ऊपर जाते हैं तो बहुत से लोगों की सांस रुकती है, वो पोजीशन शुरू हो जाती है। यानी लग रहा था आप भाग रहा था, आपको मतलब मेहनत से सांस लेनी पड़ती है। ये नौबत मुझ तक कहीं नहीं आई। अच्छा, डॉक्टर ने इसके 4 स्टेप्स बताए। एक तो ये कि आपको होके खत्म हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। क्या खत्म हो जाएगा? आपको होके खत्म भी हो जाएगा, होके खत्म हो जाएगा। हाँ, ये पेशेंट सबसे ज्यादा खतरनाक होता है लोगों के लिए। ये टाइम बम होता है जिसको खुद तो नुकसान नहीं हो रहा होता, लेकिन दूसरों को फाड़ रहा होता है। दूसरा जो है अलामत है कि वो मामूली बुखार या जो होगा। तीसरी जो अलामत है वो मेरी वाली है, यानी जिसमें नज़ला, खांसी, वो खांसी, जिस्म में दर्द, मोशन गायब हो जाना, खुशबू का, वो उस पोजीशन से चौथी पोजीशन से मुझे लग रहा है 5वीं में आके सांस रुकती है, और 6ठी में आके अच्छा कुछ लोग ऑक्सीजन लगा के ठीक हो जाते हैं हॉस्पिटल में। मेरे 2-3 बुजुर्गों को, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को जानता हूँ जो ऑक्सीजन तक पहुंचे, हफ्ते भर हॉस्पिटल में आ गए। 5वीं और 6ठी स्टेप्स जो होती है सबसे खतरनाक होती है, जब वो लंग्स पे अटैक कर देता है। उस लंग्स के अटैक में जो है वो आपका लंग्स डैमेज होता है और तबाही बर्बादी फैल जाती है। आप जाते हैं वेंटिलेटर पे, और जिसमें से अभी तक जो मेरे जानने वालों में है, अभी तक 1 वापस आए हैं। एवरी 4 आवर कहीं 1000 mg की, यानी 500 की 2। उसके बाद फिर जब बुखार उन्होंने कहा कम होना शुरू हो जाए तो उसको 6 घंटे पे कर दो, और जब बिल्कुल खत्म हो जाए तो मुझे 1 हफ्ता लगा। इसमें बीच में मालूम है जो आप कह रहे हैं ना कि आपके चल तो रह जाऊं कि नेगेटिव खबरें ज्यादा करते हैं, देखते हैं या सुनते हैं, वो मेरा एक पॉजिटिव साइन चेंज हुआ कि जर्नलिज्म में पॉजिटिविटी भी आनी चाहिए। नेगेटिव लोगों हम लोग बहुत चीजें पहुंचाते हैं। तो उस दिन मुझे भी जरूरत महसूस हुई, फिर मैं अच्छी मतलब ऐसी खबरें तलाश की जिसमें उम्मीद हो, हौसला हो। वरना मेरे लिए वो 2-3 दिन जो है ना बड़े खतरनाक गुजरे थे, और मैंने फिर इब्राहिम से कहा, जो कि वैसे लिखनी चाहिए। तो इसका मतलब हाँ, लिखना भी चाहिए, और इसका मतलब कोई रिफ्रेशर कोर्स आप तैयार करें ताकि जर्नलिस्टों की तरबियत की जा सके। याद है वैसे एक जुमले में हम जो दे रहे होते हैं ना, अब मुझे फिर उसके बाद जो मौत की मैं खबरें दे रहा हूँ ना, तो उसके अंदर एक दर्द है, कर्ब है, और क्या ये मैं भी हो सकता था। अच्छा, उसमें बड़ी कई चीजें। अच्छा, देखिए, जब आपकी आंख बंद हो जाती है, आपके अमाल सिर्फ साथ जाते हैं और दुनिया में कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी ख्वाहिश होती है कि आपका जनाजा प्रॉपर तरीके से हो,
ये उससे कोई ताल्लुक नहीं होता आपसे, तो चला गया। अब उस पे लेकिन मुझे खौफ ये था कि उस जमाने में वो एक चीज क्लियर नहीं हुई थी, तो जनाजा जो है ना बड़ी अजीब जनाजा हो नहीं रहा था, सिर्फ आपके प्लास्टिक बैग में बांटी जाती थी, उस पे मट्टी मली जाती थी, तयम्मुम जैसे कहते हैं, उसके बाद 2-4 आदमी ले जाके कर देते थे। और ऐसी ऐसी स्टोरी है जो मैंने आपको बात अधूरी छोड़ दी थी। मैं जो है वो जर्नलिज्म और उसका कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ। ये काम अल्लाह ने मुझसे करवाया कि मैं जो है ना, जैसे कमरे में बैठे हुए बहुत सारी मीटिंग्स जनाजे करवा रहे हैं, किसी को जरूरत हुई एक कॉल कर दी, यार अपना नैयर इमाम भाई इस फैमिली को खाना चाहिए, आप पहुंचा देंगे, वो फौरन पहुंचा के कॉल करते हैं, दूसरा काम बताओ, किसी का यार इनको पैसे पहुंचा दें, वो पहुंचा रहा है। तो जो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह, और खैर बहुत देखी इस कम्युनिटी में, मैंने बहुत खैर देखा, उसने भी मुझे जीना सिखाया। अच्छा, वो हुआ ये कि फिर एक मेयर की मीटिंग हुई जिसमें मैं गया, तो वहाँ जो है फोन पे, तो उसमें पता चला कि जनाब CDC जो सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड डिजीज प्रिवेंशन, नाम होगा सही नहीं है, प्रिवेंटिव सेंटर। हाँ, तो बहरहाल वो इदारा है जो बीमारियों के हवाले से, समझ लें इनके अल्फाज कानून होते हैं इस मुल्क का ना, अगर कोई चीज के। तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि जी हमारे सुना है कि जो एक गलत फहमियां फैली हुई हैं कि मुसलमानों को जलाया जा रहा है और लोगों को दफनाया जा रहा है बगैर बिला वजह के। तो उन्होंने 2-3 गलत फहमियां दूर की, और एक और चीज जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो ये हुआ कि हमने पूछा कि फिर वो जो गुस्ल का जो है वो मतलब इसमें किस तरह कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई CDC की अब जो गाइडलाइंस हैं, जो बहुत ज्यादा लोगों ने देखी नहीं थी, उसमें वाज़ेह तौर पे ये कह दिया गया है कि आप जनाजे को गुस्ल दे सकते हैं अपने, उन्होंने लिखा अपने कल्चर के तहत, ठीक है ना, उसमें CDC पे लिखा है, तो उसमें लिखा है आप दे सकते हैं, आपको बॉडी से कोई हार्म नहीं है, और आप उसको बस चूमे नहीं, ठीक है ना, यानी उसको सिलपटे नहीं, और PPE यानी प्रोटेक्टिव जो ग्लव्स है ये पहन के आप उसको गुस्ल दें। ये मेरे लिए बड़ी नई बात थी, और मैंने उसके बाद इसको खत्म होते ही मैंने मतलब मुख्तलिफ फ्यूनरल काम किया, कॉल की, उन्होंने कहा जी नहीं हमें पास फतवा है, हम तो ये कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, CDD की और CCD का ये अब कानून भी है, और वो अब शरई तौर पे आपको देना है। तो वो उन्होंने कहा, एक दो ने बहस की, एक ने कहा आप मुझे बता दें, मैंने कहा बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने मुख्तलिफ उलमा कराम से बात की। अच्छा, उलमा कराम ने कहा नहीं जी वो तयम्मुम, मैंने फिर उनको CDC की गाइडलाइंस भेजी, उस पर डिस्कशन की, उन सब ने अपना मौका बदला, ठीक है। उसके बाद 4 आदमी को मैंने लिया। फिर उसके बाद मैंने, देखिए हमेशा जो है ना, मतलब खबर मैंने एक नई, मतलब जो चीज अब होती है हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी जर्नलिज्म नहीं है, वो यूरोपियन जर्नलिज्म है कि दूसरे का मौका जरूर लो। मैं कोशिश करता रहा, मैंने लिख के लगाया, कोई मुखालफत में चीज आ जाए, वो नहीं आई। फिर मैंने डॉक्टर को लिया लाइन पे, मैंने डॉक्टर से की कि मैंने डॉक्टर साहब ये है, आप क्या कहते हैं? कहते हैं बिल्कुल CDC की गाइडलाइन यही है और दे सकते हैं। तो मैंने कहा अब तो वाजिब हो गया, अब इस पे बात नहीं हो सकती। फिर मैंने उसको कॉलम को शुरू किया। उसके बाद मैंने उसकी खबर बनाई, रिपोर्ट बनाई, जो अमेरिका में दुनिया न्यूज पे चली, वहां शायद मेन पे ना चल सकी। तो लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि अब गुस्ल शुरू हो गया इस न्यूयॉर्क में, प्रॉपर गुस्ल देते हैं लोग। तो ये बड़ा आपके क्रेडिट पे एक नेकी सदका जारी हो गया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इतना शहर के लोगों को इतना नहीं मालूम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं इस खुशी के साथ क्रेडिट लेने को तैयार हूँ कि अल्लाह ने मुझसे ये काम करवाया। हालांकि कोई मेरे हाथ नहीं है इसमें, लेकिन CDC जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात ये कि उसी मौके पे मैंने सवाल किया कि बॉडीज को पाकिस्तान ले जाने का, जो कि नहीं जाने का हो रहा था, उस पे जनाब उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है, सिटी ऑफ न्यूयॉर्क को कोई एतराज नहीं है, पाकिस्तान बॉडी ले रहे हैं, आपकी कॉन्सुलेट से बात की। फिर हमारी नई, फिर एक और उसमें कॉल हुई, कॉन्फ्रेंस कॉल हुई जुल्फी बुखारी के साथ। उसमें जुल्फी बुखारी जो है ना, उन्होंने उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है। तो फिर मैंने फ्यूनरल होम कॉल की, फ्यूनरल होम वाले ने कहा ये तो अच्छा है, ठीक है, हम जो परमिशन लेके देखते हैं, आपकी बात ठीक हो, ठीक है। उन्होंने परमिशन ली, तो न्यूयॉर्क सिटी ने इजाजत दे दी, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी से बाहर न्यूयॉर्क स्टेट में 1-2 काउंटी से उन्होंने इजाजत लेने की कोशिश की, उन्होंने नहीं दी। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में अगर किसी का इंतकाल होता है और जो है ना वो अगर वो बॉडी पाकिस्तान ले जाना चाहे तो वो ले जा सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा है इस प्रोग्राम के तहत, अगर कोई अमेरिका में देख रहा है कि खुदारा ऐसा ना करें। आपको बहुत मुबारक हो, हमारे लिए भी ये बहुत खुशी की बात है, अल्लाह ने आपको सेहत दी, दोबारा जिंदगी दी। तो ये बताएं कि अब उसके बाद आपकी क्या रोज़ो शब है और क्या सरगर्मी है? देखिए मुझे इजाजत जो मिली है हमारे प्राइमरी डॉक्टर की तरफ से, वो मिली है परसों। तो मतलब थर्सडे को मेरे वेडनेसडे को मेरा रिजल्ट आया। थर्सडे को मैंने घर की कमरे की सफाई करनी थी, जो यानी पूरा उसको, तो मैंने उसका सफाई में पुरानी चादरें उठा के फेंकना, ये रखना, इधर उधर फेंकना नहीं, धोने के लिए रखनी। तो फ्राइडे से मैंने कहा शुरू करूंगा, पहला रमजान भी, पहला रोजा भी था,
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले दिन बाहर निकला और ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूट की वहाँ से। एक वो जो वीडियो जो बहुत मशहूर हो रही है, जो सबको बहुत पसंद आई, अल्लाह ने मेरे दिल में अल्फाज डाले और उसमें मुझे नहीं मालूम था इतना असर है कि उसको काफी वो जो लोगों ने। मस्जिद के सामने वाली? जी जी हाँ, वो मुझे मतलब बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा उसकी वो है, तो वो वहाँ वो वीडियो बनाई। उसके बाद मेरी नीयत ये थी कि मैं किसी मुसलमान के जनाजे में जरूर शिरकत करूंगा, तो इत्तेफाक। यार अल्लाह ताला आपको महफूज रखे और सेहत दे। एक बात आप पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से बताएं, क्योंकि आप पाकिस्तान को जानते हैं, सिर्फ कराची को नहीं, मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में आपका जाना हुआ है और यहाँ के आप तहजीब को भी जानते हैं, मसाइल को भी समझते हैं। तो अल्लाह मुआफ़ रखे कि पाकिस्तान में ऐसा ना हो, लेकिन ये कि अगर खुदा न खास्ता कोई सूरत बढ़ती है, मामलात ख़राब होते हैं, तो हमारे यहाँ लोगों का क्या तर्ज अमल होना चाहिए, घर में, घर से बाहर और अपनी ज़ात के सिलसिले में? देखिए, मैं तो इस हवाले से कोई मशवरा नहीं दे सकता, लेकिन मैं थोड़ी जो आपने कहा ना थोड़ा जानता हूँ। एक तो यहाँ का जो सोशल डिस्टेंसेस है, इसका बड़ा मसला है, बहुत ज्यादा मसला है। अच्छा, और उसमें मेरे ख्याल में अब तक का जो सबसे मशहूर इलाज है इस पूरे उसका, वो फ्री है, वो इलाज है एहतियात। उसके अलावा अब तक कोई डॉक्टर, मतलब कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सका। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो साजिश है, ये है। मैं कहता हूँ ठीक है साजिश है, लेकिन आप दूसरे तरीके से लें। आप ये बताएं कि अगर ये साजिश है तो ये सबके खिलाफ है, या तो 4-5 लोग मिलकर कर रहे हैं, वरना अमेरिका तबाह हो रहा है। देखिए, ये अमेरिका जहां आज से 1 महीने पहले तक तारीख की अमेरिका की सबसे कम तरीन जो है वो जॉब की शरत के सबसे कम तरीन लोग जॉबलेस थे, और इसी उसमें 1933 के ग्रेट डिप्रेशन वाली जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर वो सूरत हाल आ गई। तो सबके खिलाफ चीज है। तो इसको साजिश बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर घर में आग लग गई तो आप ये ना ढूंढ कहें कि किसने लगाई है, किस कमरे से शुरू हुई थी। ये देखें आग लगी हुई है, तो उसकी जितनी एहतियात हो सकती है उसको बुझाना है। वो करें। और दूसरे कि बहुत मैं अदब से कहता हूँ, बहुत से मसाजिद के मामले चल रहे हैं, उसमें मैं बहुत, आपको मालूम है कि मेरा बैकग्राउंड एक दीनी मिजाज है, तो मैं खौफ में हूँ कि कहीं गलत बात ना हो जाए। लेकिन देखिए, जो मसाजिद का मसला है उसमें उलमा कराम को सोचना होगा। उलमा कराम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर 2 डॉक्टर बिठा लें, 2 रिसर्चर बिठा लें, तो वो ज्यादा बात का असर होगा। अगर आप फतवों की बुनियाद पे अगर मस्जिद खोलेंगे, मस्जिद खुलनी चाहिए। बाज़ औक़ात हमारे जो जज्बाती दोस्त हैं, जो तकाबुल करते हैं, वो मुकाबला करना शुरू कर देते हैं कि मार्केट खुली हुई है। देखिए, अगर मार्केट खुली है तो उलमा कराम कहें कि मार्केट गलत खुली है या मार्केट में गलत रश है। अच्छा ये बताएं, न्यूयॉर्क में आप हैं, न्यूयॉर्क हमारे लाहौर की तरह ना जिंदा दिल लोगों का शहर है। आप हाँ, चलते जाएं तो आपको नाचते गाते बिल्कुल। मुस्कुराते वेव करते आपको लोग नजर आते हैं और आप बड़ा एंजॉय करते हैं उस शहर में। तो अब उसका क्या हाल है इस शहर का? वो ना क्या है वो शेर आपको याद होगा, दिल्ली जो उजड़ा, क्या था वो बताइएगा गालिब का? पता दिल्ली नहीं के है। हवाले से उजड़ने पे जो कहा है दिल्ली के, वो दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब। हाँ, आलम में इंतखाब। न्यूयॉर्क तो वो इतना उजड़ा हुआ लगता है ना, ये यकीन नहीं आता। जब बाहर निकलो ना, दिल कट के रह जाता आप एक बड़े यूनिक तजर्बे से गुजरे हैं और आप चूंकि जर्नलिस्ट भी हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि आप एक डायरी मेंटेन करें और इन चीज़ों को लिखें। ये एक बड़ी कमाल की चीज़ होगी, ये एक यूं कह लें कि आलमी दर्जे के अदब में शुमार होगी अगर आप इसको है। देखें। या आप जो लिखते हैं वो अदब होता है, हम जो लिखते हैं वो तो नहीं नहीं, सिर्फ एक आप दीवाने इसको की जो बात भी है। है, इसमें लफाजी का किस्सा नहीं है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो यूनिक है, इसको आप लिखिए। ये इतने आप दर्द दिल के साथ बाकी बात आपने की है, ये भी उतने दर्द दिल के साथ है, क्योंकि ये आने वाली नस्लों तक मुंतकिल होगी। तो मैं पता नहीं, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। मैं एंड में एक जी चीज जी ऐड करना चाहता हूँ जो मैं भूल गया था, जो इम्पोर्टेंट है। जी इस पे बाद में रिसर्च भी होनी चाहिए कि जो देसी रेमेडीज बताई गई हैं, शायद उसका भी बहुत फायदा हुआ है मुझे। जिसमें कलौंजी हम सुबह लेते थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें कहा है कि इलाज है, तो जी ताकि लोग हमारे सुनने वाले देखें। उसमें हम जो है ना, ये डॉक्टर्स भी मशवरा देते थे, उसमें हम नाक में जैतून का तेल डालते थे रोजाना, उसमें हम भाप लेते थे रोजाना, उसमें गर्म पानी, लॉट ऑफ फ्लूइड, मतलब यखनी, गर्म पानी, जो जितना अफोर्ड कर सकता है। तो ये चीजें उसमें जरूर कर लें, और मेरा अपना फायदेमंद है। इन जी, चीजों पे रिसर्च होनी चाहिए। तो नाज़रीन, आपने मुअव्विज़ सिद्दीकी की गुफ्तगू सुनी, इसमें हमारे लिए बहुत सारी नई बातें थी। मेरा ख्याल है कि हमें इनसे बहुत एजुकेशन मिली। मुअव्विज़ का हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।